Okay students, welcome back again in the lecture 7 only. But today in the lecture 7 we are discussing the part 2nd of the lecture 2nd. Part 2nd of the lecture 7. In the part 1st we have discussed the previous some questions. Now in the lecture 7 in the part 2nd we are going to discuss the left questions which we had already left in the previous lecture. In this lecture we are going to discuss some more questions, some standard questions based on this topic only. So let us continue this topic now. Okay students, now let us come to the question number 10. We are going to discuss now question number 10. 9 questions we have already completed. 10th question is one of the most little bit important question based on the trigonometry concept. लिमिट का ही क्वेश्चन है, लेकिन बेटा 10th क्वेश्चन में हम लिटिल बिट ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज करेंगे जो हम देखते हैं. तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहां पर चल रही है बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है. तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे यहां पर आ रहा है साइन इन्फिनिटी. जो आर्गुमेंट है वो पूरा कंप्लीट कितना बन रहा है, आर्गुमेंट इन्फिनिटी. और साइन इन्फिनिटी एक फिक्स क्वांटिटी कभी भी आंसर नहीं देता है. साइन इन्फिनिटी का हम आंसर एज्यूम करते हैं एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1. साइन इन्फिनिटी का एक आंसर एज्यूम किया जाता है एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1 के बीच में कोई भी आंसर आ सकता है, फिक्स आंसर नहीं है. तो क्योंकि इसका आंसर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एक डिटरमिनेट फॉर्म या फिर क्यों कह सकते हैं, कोई फिक्स आंसर नहीं आ रहा है, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं आ रही है, तो डायरेक्टली लिमिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. अब लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का यहां पर कंसेप्ट यूज कर रहा हूं इस क्वेश्चन में. जो इसका आर्ग्यूमेंट है उसके आर्ग्यूमेंट पे लिटिल बिट फोकस करें. तो यदि इसके आर्ग्यूमेंट को बेटा मैं थीटा मान लूं, इसके आर्ग्यूमेंट को हम यदि थीटा एज्यूम कर लें, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं. वो कंसेप्ट है कि साइन थीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर n-1 साइन n पाई माइनस थीटा. ये बेटा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कि साइन थीटा को जर्नल फॉर्म में इस तरह से भी लिखा जा सकता है. साइन थीटा इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 साइन n पाई माइनस थीटा. ये इसलिए किया गया है, -1 यहां पर यूज करने का मेन कारण ये है कि यहां पर n पाई जो है वो दो टाइप का बन सकता है इंटीग्रल पाई, या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बन सकता है या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बन सकता है. जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो इसका आंसर डायरेक्टली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइन 3 पाई माइनस थीटा, साइन 5 पाई माइनस थीटा, साइन 7 पाई माइनस थीटा वो तो ऑलरेडी प्लस साइन थीटा ही होता है. लेकिन जब इवन पावर काम में लेंगे बेटा, यहां पर n की ये जगह हम इवन पावर काम में लेंगे 2, 4, 6, तो उस केस में ये एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आएगा नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आंसर आएगा नेगेटिव. तो नेगेटिव जब आंसर आएगा तो साइन थीटा पॉजिटिव बनाने के लिए जब इवन पावर लोगे यहां पर भी काम में तो ऑड पावर बचेगी, तो इस केस में भी ये वाला -1 क्या बचेगा, नेगेटिव बचेगा. तो बेटा माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, उस केस में आपका प्लस बन जाएगा. तो इसीलिए बार ये पैटर्न हमें सेट करना पड़ा. तो यही बेटा इसको हम थीटा यदि एज्यूम कर ले, आर्गुमेंट को थीटा एज्यूम कर ले, तो इस साइन थीटा को हम इस पैटर्न में लिख सकते हैं, इस पैटर्न में हम इसको लिख सकते हैं. तो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं. तो कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. यहां चल रहा है बेटा पावर -1 की पावर n-1. अब यहां पर जो साइन थीटा आ रहा है, यहां पर ये जो साइन थीटा आ रहा है, इसकी जगह मैं ये पूरा का पूरा फंक्शन पुट करने जा रहा हूं. ये जो साइन थीटा आ रहा है इसकी जगह मैं पूरा का पूरा फंक्शन यहां पर पुट करने जा रहा हूं. तो जैसे हम पुट करेंगे तो कंडीशन आएगी -1 की पावर n-1 साइन n पाई माइनस थीटा. हमारा यहां पर जो थीटा आर्गुमेंट है, ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट है बेटा. थीटा यहां पर ये पूरा का पूरा कंप्लीट आर्गुमेंट चल रहा है थीटा. क्लियर है. तो ये थीटा की जगह हम ये आर्गुमेंट पुट करने जा रहे हैं ऐसे कैसा थीटा. तो हमारी कंडीशन है यहां पर पाई, ये अंडर रूट में तो इसको अंडर रूट में लिख लो, अंडर रूट में n² प्लस में n/2 प्लस में 1. ये कंडीशन आ गई बेटा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर. अब हमें सिंपली देखना है, यहां पर -1 की पावर 2 बार आ रही है मल्टीप्लाई में, तो इट विल बिकम y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट विल बिकम -1 की पावर 2n-2. तो बेटा ये तो बन गई इवन पावर. -1 की क्या आ गई, ये इवन पावर. और जब -1 की इवन पावर आएगी तो -1 का इवन पावर होने पे वो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में. तो बेटा ये तो डायरेक्टली यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. इसको हम यहां पर रिमूव कर सकते हैं. डायरेक्टली मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से. अब डायरेक्टली मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं क्योंकि -1 की पावर आ जाएगी 2n-2 जो कि एक इवन पावर है, और इवन पावर पे -1 क्या देता है, प्लस आंसर देता है. अब हमारे पास कंडीशन इतनी लेफ्ट है, इसको देखते हैं बेटा. तो यहां पर कंडीशन आ रही है साइन, यहां से जो कंडीशन आ रही है पाई आ जाएगा आपका कॉमन.
पाई आगे बेटा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस का अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस का n/2 प्लस में 1, ये आ रहा आपके पास ब्रैकेट में। और फाइनली एक ब्रैकेट और लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, आर्ग्यूमेंट है क्योंकि, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम साइन के आर्ग्यूमेंट को रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। साइन के अंदर यदि देखें बेटा तो ये जो आर्ग्यूमेंट है साइन का, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म दे रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म दे रहा है आर्ग्यूमेंट। तो ये क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म दे रहा है, आर्ग्यूमेंट आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, तो इसको हम रेसिप्रोकल में बना रहे हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में। आर्ग्यूमेंट साइन का ये जो आर्ग्यूमेंट है आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इस आर्ग्यूमेंट को इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या फिर 0/0 फॉर्म में बनाने के लिए मैं इस आर्ग्यूमेंट को रैशनलाइजेशन कर रहा हूं। साइन के अंदर ही रैशनलाइजेशन हो रहा है आर्ग्यूमेंट का, इसके अपोजिट साइन से। तो जैसे ही बेटा हम रैशनलाइजेशन करेंगे, टर्म आ रही है y इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन, यहां पर पाई। बेटा यहां पर जैसे ही रैशनलाइजेशन होगा तो डिनोमिनेटर में तो क्वांटिटी आएगी, इसके अपोजिट साइन से रैशनलाइजेशन होगा, अपोजिट साइन से। तो यहां पर कंडीशन आएगी n प्लस अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस का n/2 प्लस में 1। क्लियर है इतनी बात। अब यहां पर ब्रैकेट में जो टर्म आएगी बेटा, फाइनली जो ब्रैकेट में हमारे पास टर्म आएगी वो टर्म आएगी, जब आप इसके अपोजिट साइन से रैशनलाइजेशन करेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू a प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। क्लियर है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी की आइडेंटिटी आ जाएगी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बेटा यहां से आइडेंटिटी आएगी आपकी अब a का स्क्वायर माइनस इसका, जब आप स्क्वायर करोगे तो बेटा ये पूरा टर्म आपकी माइनस में आ जाएगी डायरेक्टली। तो ये आंसर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का n/2 माइनस का 1। ये कंडीशन आ गई। अब यहां पर यदि हम देखें तो n स्क्वायर से फाइनली यहां पर n स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। क्लियर है, यदि आप यहां पर टर्म्स को देखोगे तो n स्क्वायर से n स्क्वायर हमारा डायरेक्टली कैंसिल हो गया। अब यदि आप आगे प्रोसीड करें क्वेश्चन में, तो यहां से बेटा माइनस साइन जो है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, यहां से हम माइनस साइन बाहर कॉमन निकाल सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर है, तो माइनस साइन हमारा बाहर आ जाएगा डायरेक्टली कॉमन। तो कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पर कंडीशन आ रही है हमारे पास साइन पाई, कंडीशन आ रही है n स्क्वायर बाई 2 प्लस में 1, n/2 प्लस में 1, ये कंडीशन आ रही है ऊपर। डिवाइड में आ रही है कंडीशन, इसमें काम करो बेटा n को बाहर कॉमन निकाल लो डायरेक्टली। इसमें हम क्या कर रहे हैं, n को बाहर डायरेक्टली कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन आ रही है हमारे पास में n प्लस, इसमें बेटा n स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो बेटा यहां पर हमारे पास कंडीशन आ रही है, इसमें n प्लस आ रहा है, यहां पर हम n स्क्वायर को कॉमन निकाल रहे हैं। इस स्क्वायर रूट साइन में हम n स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल रहे हैं। तो बेटा n स्क्वायर जब स्क्वायर रूट साइन से बाहर आएगा तो यहां पर तो आ जाएगा n, और ब्रैकेट में जो हमारे पास कंडीशन बचेगी, यहां पर कंडीशन आएगी पावर है 1/2, जब n स्क्वायर कॉमन निकला तो यहां पर आएगा बेटा 1 प्लस 1/2n प्लस 1/n स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि अभी फिलहाल जो आर्गुमेंट का फॉर्मेट आ रहा है, जो आर्गुमेंट का फॉर्मेट आ रहा है वो फॉर्मेट आ रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। आपने देखा यहां पर जो साइन का आर्गुमेंट का फॉर्मेट आ रहा था वो आ रहा था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। जैसे ही हमने रैशनलाइजेशन कर दिया तो फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में। आप देख सकते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है आपके पास। क्लियर है, चलिए तो बेटा न्यूमरेटर में भी n को कॉमन निकाल दो, तो न्यूमरेटर में जब n कॉमन आ जाएगा बाहर तो यहां पर आ जाएगा 1/n और पाई के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा n। तो फाइनली अब n कॉमन निकल के n से n कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करने पर आपकी ये टर्म 0 आ जाएगी, ये सारी टर्म्स आपकी 0 आ जाएगी। तो हमारे पास बेटा फाइनली आंसर जो आ रहा है, मैं फाइनली आंसर लिख रहा हूं। क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन करने पे हमारे पास फाइनली आंसर आ रहा है, वो आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू लिमिट माइनस n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटा यहां पर नीचे बनेगा 1 प्लस 1 2 और 1/2 इंटू 1/2, ये बन जाएगा 1/4। तो आंसर आया साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करने पर आपके बेटा ये टर्म भी 0 आ जाएगी, ये भी 0, ये भी 0। तो आंसर आएगा n कॉमन निकल के n से n डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई फाइनली। अब इसका आंसर आएगा आपका माइनस का 1/√2, क्योंकि साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये बन गया। तो फाइनली आंसर आ गया y इज इक्वल टू माइनस का 1/√2।
ये अच्छा क्वेश्चन था, इसका कंसेप्ट आपको रिमेंबर रखना है। ऐसा मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा फर्दर अभी आगे चल के। एक क्वेश्चन हम करेंगे, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा साइन के अंदर, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे आगे चल के एक क्वेश्चन देखेंगे बेटा कॉस के अंदर भी। कॉस के अंदर अलग कंसेप्ट का आएगा, कॉस के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री का जनरल फॉर्मूला है वो अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन है, एक तो आता है साइन के अंदर लिमिट में, एक आता है कॉस के अंदर। आपको दोनों क्वेश्चंस रिमेंबर रखने, अच्छे क्वेश्चंस हैं फॉर कंपटीशन एग्जाम्स मेंस एंड एडवांस बोथ। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11th जो है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी मैं स्टार लगा रहा हूं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th नाउ फाइनली। क्वेश्चन नंबर 11th, ये लेट अस डिस्कस नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन नंबर 11th, तो क्वेश्चन नंबर 11th बेटा आपको दे रखा है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। कंडीशन गिवन है आपको x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 की होल पावर आपको गिवन है बेटा यहाँ पर क्यूब रूट 1/3 माइनस का x। क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है। यदि इसको होल ब्रैकेट में कन्वर्ट करें तो बेटा इस लिमिटिंग वैल्यू की जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, जो इसकी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। x टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये भी टर्म इन्फिनिटी बन रही है और ये भी इन्फिनिटी बन रही है, तो आपका जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है क्वेश्चन का वो आ रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन का इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या फिर 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रैशनलाइजेशन हम यहां पर नहीं कर सकते क्योंकि ऑड पावर आ रहा है बेटा। यदि इवन पावर होती, इवन रूट होता, स्क्वायर रूट है, फोर्थ रूट है, तो उस केस में मैं इसको डायरेक्टली रैशनलाइजेशन कर देता। लेकिन क्योंकि हमारा ऑड रूट आ रहा है तो ऑड रूट के केस में मैं इसको रैशनलाइजेशन नहीं कर सकता। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो बेटा मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। यदि मैं इस फर्स्ट टर्म को a एज्यूम कर लेता हूं और सेकंड टर्म को यहां पर मैं b एज्यूम कर लेता हूं, तो आप लोगों ने एक आइडेंटिटी स्टडी की थी छोटी क्लासेस में, a माइनस बी इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये आइडेंटिटी हम क्वेश्चन में काम में लेने जा रहे हैं। a माइनस बी को लिखा जा सकता है a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर क्यूब रूट को हमें रिमूव करना है। तो जब बेटा इसका क्यूब होगा तो यहां पर फाइनली क्यूब रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी का हम काम में ले रहे हैं ताकि एक बेनिफिट और भी इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है वो आपकी रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, रैशनल फॉर्म में। और रैशनल फॉर्म में बदलने के बाद उसको हम इजीली या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या फिर 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आ रहा है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। a माइनस बी को हम इस पैटर्न से क्वेश्चन को सेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमारा डाटा आ रहा है x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3 माइनस का x डिवाइडेड बाय, जब आप इसका क्यूब करोगे तो बेटा थर्ड पावर रिमूव हो जाएगी, इसका क्यूब करने पे यहां पर आ जाएगा माइनस का x क्यूब। क्लियर है? चलिए डिवाइड में आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। फर्स्ट टर्म का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कंडीशन आएगी x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3 मल्टीप्लाई करने पर पावर आएगी इसकी यहां पर 2/3। फिर आ रहा है प्लस में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ रहा है एक्स स्क्वायर और प्लस में टर्म आ रही है ए बी में आएगा बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो टर्म आ गई x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू में x प्लस 3 मल्टीप्लाई में और इसकी होल पावर आ रही है 1/3। ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया है। सबसे पहले मैंने a माइनस बी का बेटा यहां पर इस क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज किया है। a माइनस बी का कंसेप्ट यूज करने के बाद में हमने इसको फॉर्मूले में सेट कर दिया। क्लियर? इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक कॉमन टर्म आ रही है जो न्यूमरेटर में भी आ रही है, डिनोमिनेटर में भी आ रही है। ये जो तीन फैक्टर आ रहे हैं, तीन फैक्टर यहां पर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई में, यहां पर डिनोमिनेटर में भी आ रहे हैं। तो बेटा इन तीनों को सबसे पहले हम रफ में मल्टीप्लाई कर लेना। इन तीनों फैक्टर को जब हम रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे अपनी जो टर्म आ रही है वो टर्म आएगी, इन तीनों फैक्टर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रही है वो आ रही है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस में 11x और प्लस में आ रहा है बेटा हमारे पास में 6, ये टर्म आ रही है।
इन तीनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रही है, और यहां पर आ रहा है माइनस का एक्स क्यूब, डिवाइड में टर्म चल रही है, यहां पर भी बेटा इसको लिख दो ऐसी कैसी, इन तीनों फैक्टर की जगह क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 6 की होल पावर 2/3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में x, और यहां पर भी मल्टीप्लाई में तीनों फैक्टर ये सेम फैक्टर चल रहे हैं तुम्हारे तीनों के तीनों, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी तो सेम ही आएगी, तो पुट कर दो एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 6 की पावर 1/3। अब फाइनली ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन में, एक्स क्यूब से यहां पर एक्स क्यूब कैंसिल हो गया है, जब आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये आइडेंटिटी यूज करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ वो बेनिफिट ये हुआ, यहां पर क्वेश्चन आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में चल रहा था, और यहां पर देखो इस स्टेप में तो ये भी इन्फिनिटी बन रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी बन रहा है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये फॉर्म बन चुका है यहां पर आगे बेटा आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बना लेते हैं, तो बेटा हमारे पास काफी मेथड्स आ जाते हैं। एल हॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं हम चाहे तो, एल हॉपिटल रूल से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बेटा अब सिंपली हमें क्या करना है, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चल रही है, न्यूमरेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चल रही है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, हाईएस्ट डिग्री टर्म को हम हर जगह से क्या निकालेंगे बेटा, कॉमन निकालेंगे। तो न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो जब एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा 6 प्लस 11/x प्लस का 6/x स्क्वायर, ये टर्म आ रही है हमारे पास न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म आएगी फाइनली, इसमें से बेटा इस वाले ब्रैकेट में से एक्स क्यूब को कॉमन निकाल लो, एक्स क्यूब को, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास में 1 प्लस 6/x प्लस 11/x स्क्वायर प्लस का 6/x क्यूब की पावर 2/3, और यहां से बेटा इस ब्रैकेट से व्हेन वी विल टेक आउट कॉमन एक्स क्यूब को जब हम कॉमन निकाल लेंगे और उसकी पावर जब हम 2/3 कर देंगे, तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टर क्या बचेगा, यहां पर टर्म बचेगी एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन चल रहा है, प्लस इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में से भी एक्स क्यूब को कॉमन निकाल लो, हाईएस्ट डिग्री टर्म को, तो बाहर आ जाएगा बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में टर्म आएगी 1 प्लस 6/x प्लस का 11/x स्क्वायर प्लस का 6 अपॉन में एक्स क्यूब की पावर यहां पर चल रही है 1/3। जब यहां से एक्स क्यूब इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो एक्स क्यूब की पावर भी तो 1/3 होगी, तो बाहर आएगा कॉमन एक्स, और एक्स इंटू एक्स बन जाएगा बेटा यहां पर एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखिए ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि बेटा लिमिट चल रही है हमारी x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जब x इन्फिनिटी की अप्रोच चल रहा है, तो जब पॉलिनोमियल इक्वेशंस देके रखता है, अलजेब्रिक इक्वेशंस देके रखता है, इस तरह की क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें हम क्या करते हैं, उनको हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करके टर्म्स को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेसिप्रोकल में, ताकि जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहां पर पुट हो, तो ये टर्म डायरेक्टली क्या बन जाए, 0 बन जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन आई y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब डायरेक्टली पुट ही कर देते बेटा, एक्स स्क्वायर यहां से बेटा कॉमन निकल के, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हम एक्स स्क्वायर को यहां से रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को यहां से हम रिमूव कर रहे हैं, ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन निकल के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी जब पुट करेंगे, तो बेटा ये टर्म भी 0, ये सारी टर्म्स हमारी 0 हो गई, जहां जहां x रेसिप्रोकल में आ रहा है, x या फिर एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब। तो फाइनली बच्चे का आंसर आ रहा है 6, नीचे बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, तो कैलकुलेशन आई बचेगी y इज इक्वल टू 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आया y इज इक्वल टू 2। तो हमने देखा कि ये क्वेश्चन सबसे अलग मेथड पे है, किस तरह से हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को किस में कन्वर्ट किया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो जब भी क्वेश्चन में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, सबसे पहला है हमारा काम होगा, वी हैव टू कन्वर्ट दैट फॉर्म इनटू आइदर 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। क्लियर है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, दीज बोथ क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वी कैन सी, राइट? सो फोकस एंड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। Now let us come to the next question. Students, let us come to the question number 12. 11 questions we had already discussed. Now let us discuss question number 12 fastly little bit. तो क्वेश्चन को एज्यूम कर लेते हैं, bn plus 1 is equal to 1/3 ब्रैकेट क्लोज
2bn प्लस में 125 डिवाइडेड बाई bn स्क्वायर, दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर है? ओके। और कंडीशन गिवन है bn शुड बी नॉट इक्वल टू 0, bn शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा आपको लिमिट ढूंढनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी की bn पे। अब ये bn क्या है बेटा? ये सीक्वेंस है, मैं बता देता हूं आपको। ये जो bn प्लस 1 है, bn है, ये किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म्स दे रखी है। bn nth टर्म दे रखी है सीक्वेंस की। bn का मतलब है एक सीक्वेंस की nth टर्म ही है bn। जैसे an अपन AP में लिखते थे an, तो an क्या था? उस AP की जनरल टर्म होती थी और उसको हम लास्ट टर्म कहते थे। इसी तरह से ये bn जो है वो सीक्वेंस की कोई टर्म है। bn प्लस 1, तो bn प्लस 1 क्या है? bn प्लस 1 भी सीक्वेंस की ही टर्म है। यदि हम bn प्लस 1 की बात करें तो bn प्लस 1 क्या है? bn प्लस 1 भी सीक्वेंस की ही टर्म है। चलिए अब एक चीज आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है। मान लो कोई सीक्वेंस चल रहा है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझना है। आपको लिमिटिंग वैल्यू ढूंढनी है इन्फिनिटी पे bn की लिमिटिंग वैल्यू ढूंढनी है इन्फिनिटी पे। क्लियर है? ठीक है। तो इसमें एक चीज ये समझना है आपको बेटा, जब कोई सीक्वेंस चलता है, कोई सीक्वेंस जब चलता है और उसके अंदर मानो इन्फिनिटी टर्म्स आ रही है, उसके अंदर मानो इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी का क्या मतलब हो गया? हम तो इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं, यही मतलब हो गया। तो सीक्वेंस में जब इन्फिनिटी की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, सीक्वेंस में जब हम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, जो लास्ट टर्म होगी bn की बात करो या तो bn की बात करो या फिर bn प्लस 1 की बात करो, तो सीक्वेंस जब इनफिनाइट सीक्वेंस है हमारे पास, इनफिनाइट सीक्वेंस, तो उस केस में चाहे आप bn टर्म की बात करो चाहे bn प्लस 1 टर्म की बात करो, bn प्लस 1 जस्ट bn से नेक्स्ट वाली टर्म है, नेक्स्ट टर्म, तो उस केस में n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इन दोनों टर्म्स को अप्रोक्सीमेटली क्या माना जा सकता है? इक्वल माना जा सकता है। क्लियर है? चलिए तो यहां पर हम मान लेते हैं लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू, मान लेते हैं बेटा कोई रियल नंबर मान लेते हैं, a के बराबर आ रहा है इसका आंसर। आपको इसका आंसर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ bn। तो इसका आंसर हमने अज्यूम कर लिया a के इक्वल। और मैंने अभी भी बताया कि इन्फिनिटी, जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इन्फिनिटी पे पहुंच रही है तो bn जो सीक्वेंस की nth टर्म आ रही है और जो n प्लस 1 टर्म आ रही है bn प्लस 1, इन दोनों को अप्रोक्सीमेटली क्या माना जा सकता है? सेम एज्यूम किया जा सकता है। तो यहां से कंडीशन आ गया दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn प्लस 1। इन दोनों की जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली हम सेम लेके चल सकते हैं, a के इक्वल, क्योंकि n टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी पे, इसका मतलब काफी इनफिनाइट सीक्वेंस है, इनफिनाइट सीक्वेंस है। तो इन दोनों के आंसर्स हम अप्रोक्सीमेटली क्या लेके चलेंगे? सेम लेके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर भी बेटा हमारा n चल रहा है, कंडीशन आ रही है हमारे पास। अभी आपको एक आपको इक्वेशन दे रखी है bn प्लस 1 इक्वल टू 1/3 2bn प्लस 125 डिवाइडेड बाई bn स्क्वायर। ये आपको यहां पर कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, तो आप लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए आप दोनों साइड लिमिट ऑपरेट कर दो बेटा, दोनों साइड लिमिट ऑपरेट कर दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो कंडीशन आ गई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट क्लोज टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn प्लस 125 डिवाइडेड बाय लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। जब हमने दोनों साइड यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिए, उस केस में अलजेब्रा ऑफ लिमिट या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट के कंसेप्ट से वो लिमिट इसके ऊपर भी एलिजिबल हो जाएगी, वो लिमिट यहां पर ऑपरेट हो जाएगी, यहां पर ऑपरेट हो जाएगी। यदि लिमिट फाइनाइट है, हमने एडिशन रूल पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स या अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हमने एडिशन रूल स्टडी किया था, उसमें यह कहा गया था कि लिमिट यदि यहां पर बार अप्लाइड है तो वो लिमिट अंदर भी दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाइड की जा सकती है एडिशन के अंदर, यदि लिमिट फाइनाइट हो और एग्जिस्ट कर रही हो। तो बेटा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn का आंसर हम a लेके चले, एक फाइनाइट आंसर लेके चले, तो लिमिट हमारे यहां पर भी ऑपरेट हो गई और लिमिट फाइनली इसके ऊपर भी ऑपरेट हो गई। जब लिमिट फाइनाइट होती है, एग्जिस्ट होती है, तो एडिशन रूल में हमने देखा था कि लिमिट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो फाइनली अब इसकी जगह किससे रिप्लेस करते हैं? हम a से। इसकी जगह में हम फाइनल रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं a से। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन आ रही है a इज इक्वल टू 1/3, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में 2a प्लस में 125 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो इसको, आंसर आ रहा है 3a
ये 2a बेटा इधर आ जाएगा, इट विल बिकम माइनस का 2a इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। तो फाइनल कैलकुलेशन करने पे आंसर आ गया a क्यूब इज इक्वल टू 125, इट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 5। और जैसे ही हमारा बेटा a का आंसर 5 के इक्वल आ गया, तो a हमने किसको एज्यूम किया है, bn की इंफिनिटी पे जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है उसी को हम a मान के चले। तो यहां से हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, इट इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो आपने देखा कि सीक्वेंस जब आ जाता है लिमिटिंग के क्वेश्चंस में, जब कोई सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, सीक्वेंस के फंक्शंस इंक्लूड हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से अटेम्प्ट करें। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 12 वी हैव कंप्लीटेड, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को हम ऑलरेडी सैंडविच थ्योरम से कर चुके हैं। जब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में सैंडविच थ्योरम का डिस्कशन किया था, तो मैंने आपको कहा था कि सैंडविच थ्योरम से भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और हमारे पास दूसरा मेथड भी है जिसमें हम सैंडविच थ्योरम अप्लाइड नहीं करेंगे, उसके विदाउट यूजिंग द सैंडविच थ्योरम आल्सो वी कैन कैलकुलेट द लिमिट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, लेट y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n क्यूब, ब्रैकेट में हमारे पास कंडीशन आ रहा है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर x प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 स्क्वायर x प्लस में डॉट 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 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n स्क्वायर x। ये कंडीशन आ रही है हमारे पास, ब्रैकेट हो गया क्लोज। तो इस फंक्शन की आपकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है इन्फिनिटी पे, जहां पर n टेंड्स कर रहा है बेटा, ये n है, यहां पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्लियर है? तो इसी क्वेश्चन की हमने लिमिट कैलकुलेट की थी बाय द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम आल्सो। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं, विदाउट सैंडविच थ्योरम हाउ वी कैन इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बेटा सबसे पहले आप इसको जनरल फॉर्म में लिखो, जनरल फॉर्म में। तो आ गया y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n क्यूब। यहां पर कंडीशन आ गई हमारे पास, समेशन r स्क्वायर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, r की वैल्यू चल रही 1 से लेके r इज इक्वल टू n तक। सबसे पहले हमने इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को जनरल फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, ओके। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, एक आपने फॉर्मूला स्टडी किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हम लिख सकते हैं x माइनस का पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने स्टडी किया था फंक्शंस में। फंक्शंस में हमने ये फॉर्मूला स्टडी किया था, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस का पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x, या फिर हमने ये भी पढ़ा था, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। एक ही बात है। चलिए, तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r स्क्वायर x की जगह हम ये जनरल फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो कंडीशन आई, y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n क्यूब, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r स्क्वायर x की जगह हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो कंडीशन आ जाएगी बेटा हमारे पास, समेशन r स्क्वायर x माइनस का पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ r स्क्वायर x। ये कंडीशन आ गई, r की वैल्यू चल रही 1 से लेकर r इक्वल टू n तक। तो बेटा अब यहां पर फाइनली अब हम इन दोनों टर्म्स पे समेशन को ऑपरेट कर देंगे। ये बेटा अपना ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, ये पूरा अपना ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, ध्यान रखना। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमने ओपन किया है तो हमारे पास दो टर्म्स आ रही है, x माइनस का पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x। तो x ये अंदर वाला ट्रीट कर रहे हैं हम इसको x की तरह, तो ये आ गया r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x। समेशन इसके ऊपर भी ऑपरेट हो जाएगा, समेशन इसके ऊपर भी ऑपरेट हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास फाइनली अब दो टर्म आ रही है, y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r स्क्वायर x यहां पर आप बाहर रख सकते हो समेशन के, क्योंकि समेशन ऑपरेट हो रहा है r के ऊपर। तो r इज इक्वल टू 1 से लेके r इज इक्वल टू n तक डिवाइडेड बाय n क्यूब। ये इसके साथ चली जाएगी बेटा टर्म, माइनस का लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ r स्क्वायर x डिवाइडेड बाय n क्यूब। ये सिंपल ब्रैकेट नहीं है, इस चीज को रिमेंबर रखना बेटा, ये यहां पर सिंपल करली ब्रैकेट नहीं है, ये था हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में चलती है, 0 से 1 के बीच में। तो हम देख सकते हैं बेटा समेशन r स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या आती है, y इज इक्वल टू सीक्वेंस सीरीज में हमने देखा था n टेंड्स टू इंफिनिटी x समेशन r स्क्वायर की वैल्यू हमने सीक्वेंस सीरीज के अंदर देखी थी, उसकी वैल्यू आती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो यहां पे वैल्यू आएगी
n इंटू एन प्लस वन इंटू में 2n+1 डिवाइडेड बाई 6n क्यूब। बेटा यहां पर इसकी वैल्यू डायरेक्टली जीरो में लिख रहा हूं, माइनस इसकी वैल्यू में डायरेक्टली जीरो लिख रहा हूं यहां पर। ऐसा क्यों किया उसका रीजन मैं बता देता हूं आपको। जब ये आर स्क्वायर एक्स पार्शियल फ्रैक्शन आर की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, यहां पर बेटा समेशन भी चल रहा है इसके ऊपर, समेशन आर इजिकल टू 1 से लेके आर इजिकल टू n तक समेशन भी चल रहा है। तो आर की वैल्यू जब हम यहां पर पुट करेंगे और इस पार्शियल फ्रैक्शन को ओपन करेंगे तो ये खुलेगा पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 2 स्क्वायर एक्स प्लस पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 3, प्लस में ये सारी टर्म्स न्यूमरेटर में खुलेगी। न्यूमरेटर में ये पार्शियल फ्रैक्शन की सारी टर्म्स रीओपन होगी। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में चलती है उसकी रेंज। तो बेटा न्यूमरेटर में सभी का जो आंसर चलेगा वो आंसर 0 से 1 के बीच में चलेगा। और या यूं कह सकते हैं कि न्यूमरेटर में पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर एक फाइनाइट आंसर आ रहा है। ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी बेटा इसका आंसर। इसका आंसर एक फाइनाइट क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी है जो कि 0 से 1 के बीच में चलता है, फिक्स है। और अपॉन में क्या आ रहा है? इन्फिनिटी। अपॉन में आ रहा है इन्फिनिटी। और मैंने आपको बताया था डिटरमिनेट फॉर्म के अंदर अ फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो बेटा ये टर्म तो हमारी डायरेक्टली 0 बन गई है। अब कैलकुलेशन करनी है इसमें, तो n इसमें से भी कॉमन निकाल लो बाहर, n इसमें से भी बाहर कॉमन निकाल लो, ताकि n क्यूब से n क्यूब यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो कंडीशन आई y इज इक्वल टू लिमिट, ये चल रही है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटा n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कंडीशन बचेगी x n क्यूब 1 प्लस 1 बाई n इंटू में यहां पर n जब कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा बेटा 2 प्लस 1 बाई n, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये कंडीशन आ गई, डिवाइडेड बाय 6n क्यूब। तो आप देख सकते हैं बेटा यहां से n प्लस 1 में से हमने n को कॉमन निकाल लिया बाहर। जो हमारा फैक्टर चल रहा है 2n प्लस 1, इसमें से भी हमने n को बाहर कॉमन निकाल लिया है। तो बेटा n क्यूब से n क्यूब यहां पर कैंसिल हो गया है। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप अप्लाई करोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी विल बिकम 0, 1 बाई इन्फिनिटी विल बिकम 0। तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 6, 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 6। तो आंसर आ गया y इज इक्वल टू 2x बाई 6, दैट इज y इज इक्वल टू x बाई 3, x बाई 3। ये आ गया फाइनली आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आपने देखा था कि इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को हम सैंडविच थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन सैंडविच थ्योरम यदि आप लोगों को हार्ड लग रही है किसी स्टूडेंट को, सो यू कैन अप्लाई दिस मेथड ऑल्सो to solve these type of questions. Clear है? Okay. Now let us come to the question number 14. Question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा हम डायरेक्टली रैशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। आपको दिख रहा है क्वेश्चन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम डायरेक्टली रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 1, फिर गिवन है माइनस का अंडर रूट में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो बेटा आपको डायरेक्टली दिख रहा है इस क्वेश्चन में x टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करने पे ये पैटर्न आ रहा है हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म। और किसी भी क्वेश्चन को, लिमिटिंग क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में सॉल्व नहीं करते हैं, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म और वी कैन कन्वर्ट इनटू 0 बाय 0 फॉर्म। अब फंक्शन में स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है, स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है, तो फंक्शन में जब स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं उस केस में हम क्या करते हैं बेटा? रैशनलाइजेशन करते हैं। तो डायरेक्टली आप इसको रैशनलाइजेशन कर दो इसके अपोजिट साइन से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा फैक्टर अंडर रूट में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस 1, प्लस में आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब आप जब इसके न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर में तो आ गया बेटा फैक्टर, ये डिनोमिनेटर में तो ये फैक्टर आ गया, न्यूमरेटर को जब इसके अपोजिट साइन से रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगी? आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कंडीशन आएगी बेटा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस 1, इसका स्क्वायर होने पे स्क्वायर रूट साइन विल बी रिमूव्ड, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर होने पे स्क्वायर रूट साइन विल बी रिमूव्ड। तो यहाँ पर आगे कंडीशन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो आप देख सकते हैं बेटा कंडीशन क्या क्या कैंसिल हो रही है, 1 से 1 कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल।
तो फाइनली स्टूडेंट की कंडीशन आ गई y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ax डिवाइडेड बाय, जैसे ही स्टूडेंट ने इसका रैशनलाइजेशन कर दिया बेटा, जैसे इसका रैशनलाइजेशन कर दिया तो जो हमारे पास इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है, दैट फॉर्म विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। आप देख सकते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करने पे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ रही है। क्लियर है? चलिए अब डिनोमिनेटर में बेटा हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में इस स्क्वायर रूट के अंदर हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है उसको बाहर कॉमन निकालना है। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म आ रही है यहां पर एक्स स्क्वायर को जब कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होके बाहर क्या आ जाएगा बेटा एक्स, और ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स की स्क्वायर की होल पावर 1/2 प्लस, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि लिमिट चल रही है x टेंड्स टू इंफिनिटी। जब x इंफिनिटी पे अप्रोच करता है तो पॉलिनोमियल फंक्शंस या फिर ये जो स्क्वायर रूट फंक्शंस होते हैं या फिर क्यूब रूट फंक्शंस होते हैं, इनमें हम टर्म्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि डायरेक्टली टर्म क्या बन सके, जीरो बन सके। सिमिलरली इस वाले स्क्वायर रूट में भी हम हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल लो, तो बेटा जब एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा तो उसका स्क्वायर रूट होके बाहर आएगा एक्स, टर्म बचेगी ए स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब फाइनली बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका x कॉमन निकल के ये x कैंसिल हो जाएगा, तो इस x को हम यहां से रिमूव कर सकते हैं, इस x को हम यहां से फाइनली रिमूव कर सकते हैं क्योंकि कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। अब जब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी आप अप्लाई करेंगे तो बेटा ये टर्म जीरो आ जाएगी, ये टर्म भी जीरो आ जाएगी, ये टर्म भी जीरो आ जाएगी। फाइनली आंसर आ रहा है y का y इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे आंसर आएगा a, प्लस यहां पर भी जब हम ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो बेटा आंसर आएगा आपका a। तो फाइनली आंसर आ गया a/2a दैट इज इक्वल टू 1/2। तो फाइनली स्टूडेंट का आंसर आ गया y इज इक्वल टू 1/2। This is the limiting value of question number 14. This is the limiting value of question number 14. Friends, now let us come to the next question. Question number 15. Till 14 we have already completed questions. Now let us discuss the question number 15. तो 15 में बेटा आपको क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos पाई अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस n। सेम फॉर्मेट है बेटा, n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करने पर जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट इज रीचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ऐसा क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द साइन केस। यहां पर cos की जगह क्या था, साइन केस था इन द प्रीवियस क्वेश्चन। अब हमें साइन की जगह क्या दे रखा है बेटा, यहां पर cos गिवन है, तो cos का हमने एक जनरल फॉर्मूला काम में लेने जा रहे हैं। डायरेक्टली कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है, इंफिनिटी पुट करने पे इट इज कमिंग cos इंफिनिटी, और cos इंफिनिटी को हम कह सकते हैं एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1। एक फिक्स रियल नंबर नहीं आ रहा है, एक फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1। cos इंफिनिटी पे एक आंसर आएगा जो कि ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच में कोई भी आंसर। तो बेटा एक जनरल कंडीशन में सीधी बता रहा हूं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वी हैव स्टडीड वन जनरल कंडीशन ऑफ cos फॉर्मूला, दैट इज cos थीटा कैन बी रिटन एज -1 की पावर n cos n पाई माइनस थीटा। दिस इज द कंडीशन of cos theta can be written in the general form as cos n pi minus theta -1 की पावर n। जब बेटा हम n की वैल्यू इवन पुट करेंगे तो डायरेक्टली आंसर पॉजिटिव आएगा, उस केस में ऑड पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, और यहां पर भी माइनस साइन नेगेटिव देगा, एंड नेगेटिव एंड मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इट विल बी गेट कन्वर्टेड टू पॉजिटिव, राइट। तो n की जगह ऑड नंबर भी आ सकता है, इवन नंबर भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली हम डायरेक्टली कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos थीटा। बेटा यहां पर ये जो cos थीटा है इसका हम आर्गुमेंट चेंज कर रहे हैं, क्लियर है। ये जो हमारे पास यहां पर cos थीटा आ रहा है इसका हम यहां पर इसकी जगह ये रिप्लेस करने जा रहे हैं फाइनली। तो हमारी कंडीशन आ रही है -1 की पावर n cos थीटा, इसकी जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं ये कंडीशन। तो कंडीशन आ गई cos n पाई माइनस थीटा, थीटा हम इस आर्गुमेंट को लेके चल रहे हैं, पाई अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस n ब्रैकेट क्लोज। यहां से बेटा पाई कॉमन आ रहा है तो कंडीशन आ गई y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -1 की पावर n cos पाई हमारे पास यहां पर बेटा कॉमन आ रहा है, कंडीशन आ रही है n माइनस का अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस n ब्रैकेट क्लोज, और इसको डाल दो स्क्वायर ब्रैकेट में।
अब यदि हम पैटर्न चेक करें आर्गुमेंट का, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे जनरल पैटर्न दे रहा है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, दैट इज वन ऑफ द इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो पैटर्न चेक करें तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे रिप्लेस करने पे हमारा जनरल फॉर्म आ रहा है आर्गुमेंट का इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो बेटा जो आर्गुमेंट में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म आ रही है उसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उसका रैशनलाइजेशन करेंगे, जैसे रैशनलाइजेशन कर देंगे देन द इनडिटरमिनेट फॉर्म विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइदर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म और 0 बाय 0 फॉर्म। तो सिंपली आर्गुमेंट को हम ब्रैकेट के अंदर रैशनलाइज करने जा रहे हैं। तो कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n cos, नीचे कंडीशन आ जाएगी बेटा यहां पर प्लस के अंदर जस्ट अपोजिट साइन n प्लस, यहां से बेटा n कॉमन, n स्क्वायर रूट से कॉमन निकाल लो बाहर, तो कंडीशन आ रही है n अंडर रूट में 1 प्लस 1 बाई n, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई में पाई, जैसे स्क्वायर रूट के अपोजिट साइन से आप रैशनलाइजेशन कर दोगे तो यहां पर आइडेंटिटी आ जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा यहां से कंडीशन आएगी फाइनली हमारे पास ब्रैकेट क्लोज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर यहां पर कैंसिल हो जाएगा और यहां पर कंडीशन आएगी माइनस का n, तो इट विल बिकम माइनस का पाई n, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया है, कंडीशन आएगी माइनस का n। और cos माइनस थीटा, cos इज एन इवन फंक्शन, वी ऑलरेडी नो दैट cos फंक्शन इज एन इवन फंक्शन एंड cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा। तो बेटा यहां पर जो माइनस साइन आएगा इसका कोई रोल नहीं है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज cos माइनस थीटा इज डायरेक्टली प्लस का cos थीटा, दैट इज cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज एन इवन फंक्शन, राइट। तो फाइनली हम देखें बेटा, तो ये जो पैटर्न बन रहा है आर्गुमेंट का, कॉस के आर्गुमेंट पे यदि हम फोकस करें तो जो कॉस का आर्गुमेंट आ रहा है इट इज गिविंग अस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। तो जब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है आप देख सकते हैं, यदि डिनोमिनेटर के अंदर हम n को कॉमन निकाल लें, डिनोमिनेटर में जैसे ही बेटा हम n को कॉमन निकाल लें तो n से n न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 1 की होल पावर n cos पाई डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में बचेगा बेटा हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 1 बाई n, दिस इज द लेफ्ट कंडीशन। डिनोमिनेटर में से n को हमने कॉमन निकाला और न्यूमरेटर के साथ उसको कैंसिल कर दिया है, क्लियर है। चलिए अब डायरेक्टली हम लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करने जा रहे हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी जैसे ही अप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी 0, 1 बाई इंफिनिटी, इट विल बी डायरेक्टली बिकम 0, नीचे बचेगा हमारे पास 2, तो हमारे पास कंडीशन आई y इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर इंफिनिटी इंटू cos पाई बाई 2 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 2 इज 0। तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा इसका 0, जैसे 0 से मल्टीप्लाई होगा बेटा तो फाइनली डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका 0, दैट इज y इज इक्वल टू 0। माइनस 1 की पावर कुछ भी करने पर एग्जैक्ट क्वांटिटी बेटा, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी, ये यहां पर 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म नहीं आ रही है, 1 की पावर इंफिनिटी। एक बात का ध्यान रखना, 1 की पावर इंफिनिटी में बेटा इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, यहां पर ये एक एग्जैक्ट क्वांटिटी है। माइनस 1 की पावर यदि ऑड हुई, n यदि यहां पर ऑड हुआ तो नेगेटिव आएगा, माइनस 1 की पावर यदि n इवन हुआ तो उस केस में आंसर पॉजिटिव आएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर डायरेक्टली क्या आंसर आएगा हमारा 0। Okay, now let us discuss the next question without wasting the time. Let us come to the question number 16. Finally, let us come to the question number 16. Question number 16 we had already done. This type of question we had already done by the help of sandwich theorem also, and I had used another method also, that is known as summation method. In question number 16 we can do it by two methods. One, either we can use सैंडविच थ्योरम टू फाइंड आउट द लिमिट और वी कैन यूज समेशन मेथड। तो सैंडविच थ्योरम का हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, सो आई एम डायरेक्टली यूजिंग समेशन मेथड हियर। तो सो लेट अस कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 16, y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। डायरेक्टली बेटा हम इसको समेशन में लिख लेते हैं। ये यहां पर जो स्क्वायर ब्रैकेट चल रहा है इट इज नॉट अ स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां पर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है दिस स्क्वायर ब्रैकेट हियर रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो डायरेक्टली इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं समेशन फॉर्म में, समेशन फॉर्म में। तो इट विल बी समेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ rx
greatest integer of rx where value of r is from r is equal to 1 to n तक. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां तक कंटिन्यू चल रहा है बेटा? n तक. तो इसको हमने समेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि कैलकुलेशन करने में इजियर हो. नाउ लेट अस डिस्कस द property of greatest integer function. One, there is a formula of greatest integer function which I am directly going to use here. That is, we know greatest integer of x is equal to x minus का partial fraction of x. This is the formula which I am going to use here. We had already studied the concept of greatest integer function, partial fraction and linear function, and from there we know greatest integer function is given by x minus partial fraction of x. So I am going to replace greatest integer of rx by this property. Then it will be converted into y is equal to limit n tends to infinity. Y is equal to limit n tends to infinity. Directly बेटा मैं यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा हूँ greatest integer of rx की जगह. तो कंडीशन आएगा 1 by n square summation r is equal to 1 to r is equal to n. Greatest integer of rx can be written as rx minus partial fraction of rx. Partial fraction बेटा यहां पर जो कर्ली ब्रैकेट है, इट इज नॉट अ सिंपल कर्ली ब्रैकेट, इट रिप्रेजेंट अ फंक्शन विच इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन. कीप इन माइंड. तो ये हमारे पास यहां पर कंडीशन आ गई. अब हम समेशन डायरेक्टली सेपरेट कर रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू को डायरेक्टली सेपरेट कर रहे हैं अलग अलग टू केसेस में अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा ऑफ फंक्शन. तो कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू limit n tends to infinity, limit n tends to infinity n square x बेटा यहां पर समेशन के बाहर आ जाएगा. when we will do the summation r from r is equal to 1 to n, it is given by n into n plus 1 by 2. We had already studied this concept in the sequence and series. So value of summation r where r is moving from r is equal to 1 to n, it is given by n into n plus 1 divided by 2, and the left data is minus limit n tends to infinity summation r is equal to 1 from r is equal to n partial fraction of rx divided by n square. This is the left data, right? This is our second term. By the algebra of function we had separated the limit here. Okay, तो फाइनली बेटा हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ, ये देख सबसे पहले वी आर फोकसिंग ऑन द सेकेंड टर्म. हम सेकेंड टर्म पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि सेकेंड टर्म का आंसर आ रहा है 0. हाउ द आंसर इज कमिंग 0 नाउ? बिकॉज द वैल्यू ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, जब हम r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब भी ये पार्शियल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, r की वैल्यू हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी ये पार्शियल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड वी नो दैट रेंज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज ऑलवेज बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज आती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है. तो हम क्लियरली देख सकते हैं इसका मतलब जब समेशन खुलेगा और टर्म्स एडअप में चल रही है बेटा, टर्म्स हमारी एडअप में चल रही है, सभी पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर जो आ रहा है करस्पॉन्डिंग आंसर वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है एंड इट कैन बी आल्सो इक्वल टू 0. तो न्यूमरेटर को यदि हम देखें तो वी कैन से न्यूमरेटर इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, न्यूमरेटर इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, अ फिक्स्ड क्वांटिटी. और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. तो मैंने आपको डिटरमिनेट फॉर्म में कंसेप्ट बताया था, अ फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज ऑलवेज 0. तो बेटा यहां पर आपकी ये सेकंड टर्म पूरी क्या बन चुकी है? 0 बन चुकी है. क्लियर है? तो इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे. तो फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x by 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं फाइनली, क्योंकि लिमिट जो चल रही है बेटा वो n वेरिएबल पे चल रही है, n वेरिएबल पे. तो x by 2 यहां पर कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे. तो x by 2 वी कैन टेक आउटसाइड लिमिट. तो फाइनली डाटा आ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. यहां से आप n को n प्लस 1 में से कैंसिल कॉमन निकाल लो. तो कंडीशन आ रही है x by 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. ये कंडीशन आ गई बेटा अपने पास. n को हमने ब्रैकेट में से कॉमन निकाल लिया बाहर, तो फाइनली ये डाटा आ गया. वी कैन सी n स्क्वायर एंड n स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट. And when limit n tends to infinity, 1 by infinity, this term will become 0, and our final answer comes out to be x by 2 into 1, that is y is equal to x by 2. This is our limiting value of question number 16. तो
तो फाइनली हमने देखा कि इस क्वेश्चन को वी कैन अटेम्प्ट बाय टू मेथड्स, आइदर वी कैन यूज द समेशन मेथड, और वी कैन यूज सैंडविच थ्योरम आल्सो टू इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17. Let us discuss now question number 17. Finally, this is our last and final question of this corresponding lecture. So let us start question number 17. Question number 16 and 15, 16 and 17. These all questions are standard questions. Question number 15, 16 and 17. These three questions are standard questions. And they can be, we can say that for IIT JEE Mains and for IIT Advanced, these type of questions are important. The concept of these type of questions is very much important. So you have to remember how we have evaluated the limit of these type of questions, right? Now let us discuss question number 17 finally. Y is equal to limit n tends to infinity. न्यूमरेटर में हमारे पास कंडीशन है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर plus 5 square plus dot 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 dot, last term is n terms. This is going data till n terms divided by n square. ये कंडीशन हमारे पास. अब बेटा यहां पर जब n tends to infinity we are substituting, तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ रहा है, डायरेक्टली वी कैन सी. न्यूमरेटर में भी ये n टर्म्स तक चल रहा है, n टर्म्स तक मतलब इन्फिनिटी टर्म्स तक चल रहा है. जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है, इट मींस वी कैन से न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स चल रही है, इन्फिनिटी. लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें. इस क्वेश्चन में दो केसेस बन सकते हैं. इस क्वेश्चन में व्हाई आई हैव टोल्ड दैट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी कैन टेक टू केसेस. पेपर में बेटा ये दिमाग लगना, डायरेक्टली क्वेश्चन में दिमाग लगाना काफी मुश्किल हो जाता है. स्टूडेंट सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली बाय वन केस. अब इस क्वेश्चन में दो केसेस बन सकते हैं. व्हाई टू केसेस? बिकॉज यहां पर n का पता नहीं है. जो लास्ट टर्म n आ रही है वो यदि ऑड हुई तो उस केस में हम उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और लास्ट टर्म यदि इवन तो उस इवन टर्म के साथ क्या आएगा, क्योंकि हर इवन टर्म के साथ क्या आ रहा है बेटा, माइनस साइन आ रहा है. तो हम दो केसेस लेके चलते हैं इसमें. सबसे पहले लिमिट तो बाद में ऑपरेट करेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हम बाद में ऑपरेट करेंगे. सबसे पहले जो न्यूमरेटर के अंदर ये सीरीज चल रही है, बेटा सबसे पहले हम इसका सम फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज कांसेप्ट के चैप्टर की मदद से. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लेते हैं केस फर्स्ट. इस क्वेश्चन में केस फर्स्ट में लेते हैं इफ n इज इवन. मान लेते हैं लास्ट टर्म में हमारा जो n आ रहा है वो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है. तो देखते हैं बेटा. अब मैं सबसे पहले न्यूमरेटर की सीरीज ले रहा हूं, ये न्यूमरेटर की सीरीज ले रहा हूं अलग से, सो दैट आई कैन फाइंड आउट द सम ऑफ दिस सीरीज. सो आई एम राइटिंग लेट s इज इक्वल टू, मान लेते हैं जो न्यूमरेटर में सीरीज चल रही है इसका जो सम आ रहा है वो सम आ रहा है s. तो s को रिप्रेजेंट किया हमने 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर प्लस में डॉट 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 डॉट. लास्ट टर्म जो आएगी बेटा अब n, क्योंकि हमने नंबर ऑफ टर्म्स को इवन माना है, इवन. तो लास्ट टर्म यदि इवन लेके चल रहे हैं तो उस केस में n के साथ साइन कैसा आएगा, इवन वाली के साथ माइनस का साइन आएगा. तो यहां पर आ जाएगा n स्क्वायर, और इससे पहले टर्म आएगी n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, क्योंकि ऑड है तो इसके साथ साइन आएगा प्लस का. ये डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट में, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हम इवन लेके चल रहे हैं. इसका मतलब लास्ट टर्म n हमारी इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इवन टर्म्स के साथ हम देख सकते हैं यहां पर माइनस साइन आ रहा है तो हमने माइनस साइन लगा दिया. उससे पहले जो टर्म आ रही है वो ऑड टर्म आ रही है तो उसके साथ प्लस साइन चल रहा है. अब यहां पर एक कंसेप्ट हम अब इसका सम निकालने के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज कर रहा हूं आइडेंटिटी का, जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है. बेटा दो के पेयर बना दो. जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो टोटल 2 के पेयर्स पॉसिबल है. पूरी सीरीज के अंदर जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो के पेयर तो पॉसिबल है, एक भी टर्म अलग से नहीं बचेगी. जब हम पेयरिंग कर देंगे दो टर्म्स की, इन दैट केस में सारी दो टर्म्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग. कब होगा, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n क्या है, इवन. तो देख सकते हैं बेटा हम इन दो के पेयरिंग कर रहे हैं. स्टार्टिंग की 2 टर्म्स की हमने पेयरिंग कर दी, फिर दोबारा 2 टर्म्स की पेयरिंग कर दी, फिर दोबारा हमने 2 टर्म्स की पेयरिंग कर दी, और ये जो लास्ट में 2 टर्म चल रही है इसी तरह से हमने इनकी भी क्या कर दी है, पेयरिंग कर दी है आपस में.
और जब मैं बार बार कह रहा हूं जब n इवन है, इन दैट केस दो की जो हमने पेयरिंग कही है उसमें एक भी टर्म एक्स्ट्रा लेफ्ट नहीं रहेगी। चलिए, अब पेयरिंग करने का कंसेप्ट क्या है, वाई वी हैड डन द पेयरिंग। पेयरिंग इसलिए किए बेटा ताकि आइडेंटिटी लग सके। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बार बार यहां पर आइडेंटिटी का काम आ रहा है। तो फाइनली हम देख सकते हैं जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यहां पर इसके दो फैक्टर आएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर एरो करके, इसके दो फैक्टर आएंगे, एक आएगा 1 माइनस 2, एक आएगा 1 प्लस 2। तो 1 माइनस 2 तो आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का, और बचेगा क्या, 1 प्लस 2 बचेगा। 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर के जब हम दो फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर आएगा इसका 3 माइनस 4 दैट इज अगेन -1, और फिर क्या बचेगा 3 प्लस 4, ये फैक्टर बचेगा इसका। इसी तरीके से आप 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर के दो फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर आएगा 5 माइनस 6 दैट इज अगेन -1, और एक फैक्टर बचेगा हमारे पास 5 प्लस 6। तो इसी तरीके से बेटा इस सीरीज के फैक्टर होते रहेंगे, और लास्ट टर्म के हम जब फैक्टर करेंगे तो अगेन दो फैक्टर आएगा -1 और एक फैक्टर आएगा दिस प्लस दिस दैट इज n-1 प्लस n, ये आएगा कंडीशन, और बीच में चल रहा है बेटा डॉट 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 डॉट। तो फाइनली हमने देखा इसका सीरीज का फैक्टराइजेशन करने के बाद, दो टर्म्स की पेयरिंग करने के बाद, फैक्टराइजेशन करने के बाद इस पूरी सीरीज के अंदर से -1 तो आ रहा है बेटा कॉमन, तो सम निकल के आ रहा है s इज इक्वल टू -1 ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास जो लेफ्ट टर्म्स आ रही है ब्रैकेट में वो आ रही है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक, प्लस में आ रहा है n तक, फाइनली n तक। और इसका सम हम जानते हैं सीक्वेंस सीरीज से, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ स्टार्टिंग फर्स्ट n नेचुरल नंबर को, दैट इज माइनस इट इज n इंटू n प्लस 1/2 को। तो हमने देखा बेटा सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया। न्यूमरेटर में जो सीरीज चल रही है उस सीरीज का हमने फर्स्ट केस में n को इवन मान के सम को कैलकुलेट किया। डायरेक्टली सम को उठा के यहां पर पुट करो फर्स्ट केस में, तो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इस सम की जगह बेटा जो सीरीज मानी थी, सीरीज का सम आया है माइनस का n इंटू n प्लस 1/2। इस सम को उठा के आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा। यहां पर कंडीशन आ रही है n इंटू n प्लस 1/2 भी बेटा हम बाहर ले सकते हैं, डिवाइड में चल रहा है हमारे पास n स्क्वायर। सिंपली लिमिट कैलकुलेट करनी है डायरेक्टली, दैट इज माइनस का 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, n न्यूमरेटर में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है, आप देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म मींस इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। यहां से जैसे ही इसमें से ब्रैकेट में से आप n को कॉमन निकाल लोगे बाहर, इट विल बी n स्क्वायर 1 प्लस 1/n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो बेटा ये n स्क्वायर से n स्क्वायर यहां पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करने पे 1 बाय इंफिनिटी विल बी बिकम डायरेक्टली 0। अ फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। तो फाइनली आपके पास लेफ्ट आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस का 1/2। इसके एक दो केस पॉसिबल है, मैं बता रहा हूं सीरीज के अकॉर्डिंग। जब n की वैल्यू इवन ली तो फर्स्ट केस हमने देखा, अब सेकंड केस हम लेने जा रहे हैं जब n की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, ऑड लेके चलेंगे। तो आंसर याद रखना बेटा, जब n की वैल्यू हम इवन लेके चल रहे हैं तो सीरीज का हमने सम निकाला, सब्स्टिट्यूट किया, लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट की, तो लिमिट इसका आ रही है माइनस का 1/2। अब फाइनली हम इसका डिस्कस विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, इसी क्वेश्चन का सेकंड केस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सेकंड केस आप समझ ही गए होंगे, व्हेन n इज ऑड, सेकंड केस व्हेन n इज ऑड, केस सेकंड व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज व्हेन n इज ऑड। जब नंबर ऑफ टर्म्स हम ऑड मान के चल रहे हैं बेटा, लिमिटिंग वैल्यू को तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले इस सीरीज का सम तो निकालें केस मान के। तो n इज इवन हमने कैलकुलेशन की, अब n चल रहा है ऑड, तो सीरीज लिखते हैं क्या आएगा, लेट s इज इक्वल टू, इस सीरीज को हम अलग से लिख रहे हैं यहां पर 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दोबारा पेयरिंग चल रही है, प्लस का 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दोबारा पेयरिंग आ रही है, प्लस में 5 स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर। बेटा क्योंकि n ऑड है तो लास्ट टर्म n अकेली बचेगी तुम्हारी, लास्ट टर्म n स्क्वायर अकेली बचेगी। और n क्योंकि ऑड माना है तो ऑड की लास्ट टर्म अकेली बचेगी, और उसके साइन साथ साइन क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। और उसके पहले जो पेयरिंग होगी वो पेयरिंग होगी n-2 का स्क्वायर माइनस का n-1 का स्क्वायर। ये लास्ट पेयरिंग आएगी फैक्टर की लास्ट पेयरिंग ये आएगी।
क्योंकि जब n ऑड है तो उसके पहले वाली टर्म n-1 क्या हो गई, इवन, और इवन के साथ साइन क्या चल रहा है, माइनस, और उसके पहले वाली दोबारा क्या हो गई, फिर ऑड हो गई, ऑड। तो प्लस में बेटा ये यहां पर बीच में चल रहा है डॉट 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 डॉट, ये प्लस में डॉट 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 आगे तक चल रहा है, और ये लास्ट टर्म मैंने आपके सामने लिखी है। इस केस में जब n हमारा ऑड होगा तो एक टर्म एक्स्ट्रा बचेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 11 है, तो ऑर्डर्ड पेयर की पेयरिंग कितनी हो सकती है, दो दो की, 5 ही पेयरिंग हो सकती है, एक टर्म एक्स्ट्रा बच जाएगी 11th टर्म। इसी तरह से जब n हमारे पास ऑड है तो ऑड के केस में जो लास्ट टर्म है वो एक्स्ट्रा बच जाएगी, और जो पेयरिंग होगी वो स्टार्टिंग के दो दो फैक्टर की यहां तक लास्ट फैक्टर तक क्या हो जाएगी बेटा, पेयरिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट में आपने कंसेप्ट समझा था, जब हमने n की वैल्यू इवन ली थी तो हमने देखा था किस तरह से फैक्टराइज किया था इनको सभी को। तो यहां से डायरेक्टली मैं कंडीशन लिख रहा हूं, s इक्वल टू, ये माइनस आ जाएगा बाहर ब्रैकेट में। इस बार जो सम चलेगा हमारा, जो लास्ट टर्म है वो तो लिख दो, ये तो एक्स्ट्रा टर्म चल रही है तो इसका कोई रोल नहीं है, इसको बाद में कंसीडर करेंगे हम। अब हमारे पास जो इसका फैक्टराइजेशन करने पे, दो दो के फैक्टराइजेशन करने पे कंडीशन बचेगी 1 - 2 -1 आएगा, 3 - 4 -1 आएगा, 5 - 6 -1 आएगा। अब प्लस में जो फैक्टर बचेंगे प्लस वाले, तो इसका प्लस वाला फैक्टर बचेगा 1 + 2, इसका प्लस का फैक्टर बचेगा 3 + 4, इसका प्लस का फैक्टर बचेगा 5 + 6, प्लस में डॉट 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 डॉट। जो लास्ट फैक्टर बचेगा इसका भी प्लस का बचेगा, वो कहां तक आ रहा है बेटा, प्लस में n-1, यहां पर n-2, ये आ रहे हैं लास्ट फैक्टर आपके। तो ये जो सीरीज चलेगी काउंटिंग वो कहां तक जा रही है, n-1 तक, यानी ये भी नेचुरल नंबर का ही सम है, स्टार्टिंग के फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर का सम है। तो इसकी जब हमने कैलकुलेशन की तो आंसर आ रहा है s = माइनस का। इसका जब हम सम निकाले सम वाले फॉर्मूले से तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है n × n-1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में n²। नाउ फाइनली लेट्स डू द कैलकुलेशन हियर, that is divided by 2, we are going to take the LCM now, माइनस का n² माइनस माइनस प्लस का n प्लस का 2n²। तो फाइनली कैलकुलेशन करने पे हमारे पास करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है s = 2n² माइनस n², दैट इज n² प्लस n डिवाइडेड बाय 2। फाइनली बेटा इसमें से n कॉमन निकाल लो तो आंसर आ गया n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो बेटा इस बार इस वाले जो न्यूमरेटर में सीरीज चल रही है, इस न्यूमरेटर में जो सीरीज चल रही है उसका फाइनली हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है वो करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है n × n+1/2। नाउ फाइनली रिप्लेस दिस आंसर एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर। जो सम का न्यूमरेटर में जो सीरीज चल रही है इसका जो सम का आंसर आया है सेकंड केस में, जब n को हम ऑड लेके चले तो इस आंसर को हम फाइनली रिप्लेस कर रहे हैं। तो कंडीशन आ रही है y = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस आंसर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं n × n+1/2 n², ये आ गया यहां पर n²। फैक्टर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, वी कैन डायरेक्टली सी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है बेटा हमारे पास, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इस वाले फैक्टर में से हम n को कॉमन निकाल लेंगे तो कंडीशन आ गई 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n² 1 + 1/n डिवाइडेड बाय n²। n² से n² फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। यहां से इस फैक्टर में से हमने n को बाहर कॉमन निकाल लिया तो ये केस बच गया हमारे पास। अब जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रहा है, जब यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तो फाइनाइट क्वांटिटी बाय इन्फिनिटी, इट विल बी डायरेक्टली बिकम 0 और हमारा आंसर आएगा 1/2 × 1, दैट इज फाइनली 1/2। तो y का फाइनली आंसर आया 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने कंप्लीट कर दिया है, 15, 16, 17 ऑल वी हैड कंप्लीटेड। इन द क्वेश्चन नंबर 17 इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज there are two types of concept we are using. First, sequence series concept we are using, and second, limiting value concept we are using. Secondly, in the question number 17 is much more important because in the examination time when it has been asked in the JEE mains or JEE advanced, at that time we are not able to predict the level of question, we are not able to do the analysis of the question. तो बेटा इस क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू के हम निकाल रहे हैं तो मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। आइदर द आंसर इज 1/2 व्हेन n इज ऑड, और आंसर इज माइनस का 1/2 व्हेन n इज नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज n इज इवन। क्लियर है? तो okay students, this lecture has been completed now. I hope you all are enjoying my lecture. So please subscribe my channel, like the channel and share with your friends. Okay, we will meet in the next lecture. Thanks for watching all of you. Thank you.